हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 वीडियो देखने जा रहे हैं। अगर आप इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आसनसोल स्टडी कैंपस में जाके वहां से आप देख लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 1400 रुपया को ए बी सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो इसमें से देखिए यहाँ पे जो है टोटल जो मेरा दिया हुआ है 1400 रुपया दिया हुआ है और 1400 रुपया को ए बी सी का रेशियो में बांटा गया है। तो मेरे अनुसार टोटल है 7, 5, 12, 2, 14। तो 14 बराबर दिया है 1400, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 14 से भाग दे देंगे तो 14 इकाई 14, एक का वैल्यू हो जाएगा 100। अब एक का वैल्यू 100 हो जाता है तो जो एक का वैल्यू होता है वही रेशियो में गुना करेंगे तो सबका निकल जाएगा। तो एक बराबर हो गया, एक बराबर 100, तो दो बराबर कितना हो जाएगा, ए का ये मान आ जाएगा 200, फिर बी वाला 2 गुना ये 100 200, फिर बी का कितना हो जाएगा, बी का रेशियो था 7, एक का वैल्यू से गुना कर देंगे तो ई हो जाएगा कितना 700। फिर सी का वैल्यू कितना है 5, तो इसको अगर 100 से गुना कर देंगे एक का वैल्यू से तो ई हो जाएगा 500। तो देख रहे हैं 500 700 200, 5 7 12 2 14, 1400 रुपया मेरा टोटल आ गया। उसमें से ए का जो हिस्सा है वे कितना है, तो 200, बी का हिस्सा कितना है तो 700, सी का हिस्सा कितना है तो 500। इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है तो आपसे आ जाता है। इसी में अगर पूछ देता कि बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना कम है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि कितना 5 में से 2 घटा देते, 7 में से 5 को घटा देते तो 2 आ जाता। तो एक का वैल्यू है मेरा 100, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाता है 200। या फिर हम बोले थे कि इस बी में से बी का हिस्सा जो है, बी और सी का हिस्सा में कितना अंतर है, मतलब बी से कितना कम है सी। तो हम यहाँ से देख रहे थे कि बी का है 700 और सी का है 500, तो कितना कम है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि 700 में से 500 को घटा रहे हैं तो 200 आ रहा है। तो हम यहाँ रेशियो को डिफरेंस कर दें या फिर हम पूरा टोटल निकाल के कर दें तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, वही चीज आता है। यही चीज को समझाना चाह रहे थे। अब आते हैं दूसरा तरफ क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी धन को ए बी सी में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए तथा सी के रकम का योग, ए तथा सी के रकम का योग यानी कि ये है और सी ये है ये भी है, तो ए और सी के रकम का योग हम देख रहे हैं कितना मेरे अनुसार है 7 और 2 9 है। ए प्लस सी के रकम का योग कितना है 7 प्लस 9 है। बांटा गया ए तथा सी के रकम का योग। फिर बोल रहा है बी के रकम से, बी के रकम कितना है 5 है, बी का रकम है 5 है, बी की रकम से 800 रुपया अधिक है। अधिक है या कम है जब भी बोले तो ये सवाल में डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है कितना 800 दे दिया है और मेरे अनुसार डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, तो हम देख रहे हैं 9 में से 5 गया तो मेरा डिफरेंस जो है कितना का है 4 का। तो 4 बराबर कितना दिया हुआ है 800, तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 800, एक का वैल्यू जो है मेरा 200 रुपया हो जाएगा। तो बोला है कि तो ए की रकम क्या है, एक का जो वैल्यू आता है वही रेशियो में गुना करते हैं तो पूरा रकम आ जाता है उसका। तो एक का वैल्यू 200, तो हमसे पूछा है कि ए की रकम बताएं, तो ए की रकम का रेशियो कितना था 2 था, तो 2 गुना कर देंगे, एक का वैल्यू है 200 तो यहाँ 200 गुना कर देंगे तो ए का हिस्सा जो है कितना है, ए का रकम का कितना 400। इस तरह से अगर हमको बी का पूछता तो 5 चौके ए का जैसे 2 400 हो गया, बी का पूछता तो कितना हो जाता, एक का वैल्यू 200 तो 5 का वैल्यू कितना हो जाता 5 दूनी 10 1000 हो जाता। और फिर सी का पूछता तो एक का वैल्यू 200 तो ये कितना हो जाता 1400 रुपया हो जाता मेरा। तो इस तरह से अगर टोटल पूछता तो टोटल भी निकाल सकते थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सोना तथा तांबा के दो मिश्रण में ए तथा बी है, दो मिश्रण है जिसमें ए तथा बी है। ए में बोला है सोना तथा तांबा, ए में सोना तथा तांबा का जो रेशियो है वे 7:2 है तथा बी में जो सोना और तांबा है वे रेशियो दिया हुआ है 7:11। यदि ए तथा बी की बराबर मात्रा मिलाकर तीसरी धातु जो बनाया गया है सी बनाया जाए
तो सी में बोल रहा है कि सोना तथा तांबा का अनुपात क्या होगा। हमारे पास दो ठो मिश्रण है, एक मिश्रण है ए और एक मिश्रण है बी। इसमें बोल दिया है ए तथा बी में, ए में है सोना तथा तांबा, ए में सोना तथा तांबा का जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो दिया हुआ है 7:2। बी जो पार्ट है, बी में जो है ए तथा बी में जो है तथा बी में ये जो रेशियो है सोना तांबा, वे रेशियो दे दिया है 7:11। हमसे पूछ लिया है कि इन दोनों में से बराबर मात्रा में सोना तांबा लेकर एक नया मिश्रण बनाए, उसमें जो सी होगा उसमें सोना तथा तांबा का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि सोना तथा तांबा का जो रेशियो दिया हुआ है टोटल 7 और 2 कितना है, 7 और 2 9 है। तो 9 अगर टोटल है तो 9 में से 7 सोना है और 2 तांबा है, तब दोनों मिला के कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोना और तांबा दोनों मिला के कितना है, 11 और 7 और 11 18 है। तो ये है, तो सबसे पहले हम अगर 18 टोटल है इसमें बी में, तो इसमें 7 सोना है और 11 तांबा है। अब इसमें से बराबर मात्रा लेकर सी बनाना है, तो ऐसा जब भी रहे तो इन दोनों को जो आया जोड़ के इन दोनों को छोटा हो रहा है तो छोटा कर देंगे, नहीं छोटा हो रहा है तो छोड़ देंगे। ये वाला जो रेशियो इधर आ जाएगा और ये रेशियो इधर कर देंगे। यहाँ पहले छोटा हो रहा है 9 दूना 18, तो ये 1:2 का रेशियो आ गया। तो इसको क्या करेंगे कि ये रेशियो जो 2 है यहाँ पे लिख देंगे और ये जो 1 है यहाँ पे लिख देंगे, फिर कुछ करेंगे नहीं। इसका ये हो जाएगा सोना और इसका इससे करेंगे तो ये सोना और इससे गुना करेंगे तो ये तांबा। तो अगर हम सी बना रहे हैं तो सी में जो सोना होगा कितना होगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस इससे अगर 20 से सोना निकालते हैं तो 7 गुना 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम तांबा आता है तो इसमें तांबा कितना है ए में, तो ए में देखें 2 गुना 4 तांबा है, प्लस इसमें तांबा कितना है तो 1 गुना करेंगे, इसका वैल्यू 1 आया है तो 1 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11। करना क्या है, ये 9 गुना 18, ये 2 जो है ये 2 यहाँ चलाएगा और यहाँ पे जो 9 एकम 9 कटा ये 1 यहाँ चलाएगा, बस ये इसी से गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम अगर जोड़ देते हैं तो 14 7 कितना हो जाता है आपका 21 और यहाँ हो जाता है 11 और 4 कितना हो जाता है 15। इसको छोटा कर लेंगे, 3 से दोनों कट रहा है तो 3 7 21, 3 5 15। तो यही जो है आपका सी में सोना तथा तांबा का अनुपात क्या है, तो हम आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी है लेकिन दूसरा तरीका थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए आप इस तरह का क्वेश्चन में जब भी इतना इतना अनुपात में है बोले तो आप इस तरह से बनाइएगा, आपका आसानी से बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी जो है पहले जैसा 3 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही था। उसमें क्या था कि रेशियो 2 था, इसमें रेशियो जो दिया है 3 है। तो 2 रेशियो जब रहता था जैसे कि ए और बी, तो हम रेशियो को सिर्फ इस तरह से चेंज कर देते थे तो मेरा हो जाता था, रेशियो चेंज हो जाता था। लेकिन 3 में कैसे रेशियो चेंज करके चौथा बनाएंगे तो वे आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 बोतल में रखे दूध और वाटर, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 3 बोतल है, 3 बोतल हम कर लिए। पहला जो पहला जो मिस्टर बोतल है उसमें दूध और पानी का, दूध और वाटर का जो रेशियो है 2:3 है। सेकंड में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 3:7 है। थर्ड में जो रेशियो है 7:8 है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि टोटल मिल्क और वाटर है मेरा कितना, तो 5 है। यहाँ से टोटल मिल्क और वाटर 5 है तो इसमें 2 मिल्क है 3 वाटर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ कितना है 7 और 3 10, 10 में 3 मिल्क है तो 7 वाटर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कितना 8 7 15, अगर 15 टोटल है तो 7 मिल्क है 8 वाटर है। तो इसको हम पहले कटेगा तो उसको क्या करेंगे, काट लेंगे, छोटा कर लेंगे, नहीं कटेगा तो रेशियो चेंज करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कट रहा है तो ये 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 कट जा रहा है। अब हम रेशियो को चेंज करेंगे तो 2 रहता था, अगर ए और बी रहता था मेरा ए और बी तो हम इस तरह से चेंज कर देते थे। यहाँ पे 3 को उस तरह से चेंज नहीं करेंगे। 3 को चेंज कैसे करेंगे, अगर हमको पहला बोतल में निकालना तो इसको बंद करेंगे, इन दोनों को गुना कर लेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना 3 गुना 6।
फिर अगर b को निकालना है तो इसको बंद कर लेंगे, ये और ये गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा b, तो यहाँ 3 गुना 1 3 आ जाएगा। और फिर अगर हम इसको बंद कर लेते हैं तो पहला दूसरा और पहला को गुना करेंगे तो ये मेरा 2 आ जाएगा। तो ये मेरा रेशियो चेंज हो गया है, ये जो है मेरा रेशियो चेंज हो गया। अब मेरा रेशियो जो है कितना 6:3:2 का रेशियो में आ गया। अब जो एक टर्म में मिला दिया जाए तो उसमें दूध और मिल्क और वाटर पूछ रहा है, इसमें मिल्क और वाटर पूछ रहा है, तो हम इसमें मिल्क वाला भाग सबको एक साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ 6 गुना कितना हो गया 12 प्लस फिर इसमें मिल्क कितना हो गया 3 3 9 और फिर इसमें मिल्क कितना हो गया 14। तो यहाँ से मिल्क हो गया। अब वाटर वाला में आते हैं तो इसमें पहला वाला बोतल है उसमें वाटर कितना हो गया 6 तिया 18। फिर सेकंड वाला में वाटर कितना हो गया तो 7 तिया 21 हो गया। और ये फिर थर्ड वाला में वाटर कितना हो जाएगा तो 8 दूनी 16। तो यहाँ से हम जोड़ देंगे 9 4 13 2 15 के 5 हाथ में 1 2 और 1 3 35 हो जाएगा। और यहाँ जोड़ देंगे 8 6 14 15 5 हाथ में 1 2 2 4 और 1 5 तो 35 और 55 का रेशियो आ गया। अब इसको हम अगर आंसर यही दिया हुआ है तो मार देंगे, नहीं तो इसको छोटा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35 और ये 5 से काटेंगे तो 7 और 11 का रेशियो आ जाएगा। तो एक टब में मिला दिया जाए तो उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, तो ये जो अनुपात होगा वे 7:11 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्रा का 7/2 है, 7:2 है। फिर यहाँ बोल रहा है यदि 9 लीटर मिश्रण को निकालकर इसमें से जो टोटल मिश्रण है इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में बोल रहा है कि दूध और पानी का अनुपात कितना है, यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है। तो हम देख रहे हैं कि टोटल मिश्रण जो मेरा है 45 लीटर, तो 9 लीटर मिश्रण को निकालकर तो 45 में से अगर हम 9 लीटर निकाल लेते हैं पहले तो बचता है मेरा कितना 36। तो 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर पानी को डाल दिया जाता है, तो 36 जो बचा है 9 लीटर से भाग देंगे तो ये निकाला गया जो भाग कितना है मेरा 4 है। और यहाँ रेशियो मेरा दिया हुआ कितना 7:2, तो 4 निकालेंगे यानी कि 7 का 4 गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मिल्क कितना होगा 28 और यहाँ अगर 4 का गुना 2 में करते हैं तो यहाँ होता है 8। तो 9 लीटर मिश्रण निकालकर मिश्रण जो 36 था इसमें से 9 से भाग दिए 4 गुना जो निकाल के यहाँ किए हैं। और फिर क्या कर रहे हैं कि 9 लीटर निकाल कर 9 लीटर पानी मिला दिया जाए, यानी कि ये तो 28 जो है मिल्क वे तो है नहीं, इसमें क्या किया है सिर्फ 9 लीटर पानी और मिला दिया गया है। तो ये कितना हो गया मिल्क मेरा हो गया 28 और यहाँ कितना हो जाएगा वाटर कितना हो जाएगा तो 9 और 8 17 हो जाएगा, ये जो आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पे चलते हैं 6 नंबर। एक बॉक्स में 64 शीशे के गिलास थे, 64 शीशा का गिलास था। बॉक्स के गिर जाने पे कुछ शीशा जो टूट गया तथा बिना कुछ जो है बिना टूटा हुआ बच गया, तो गिलास के अनुपात में निम्न में से कौन सा नहीं होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा तो जो टोटल होता है मेरा उसको एक तो टूटा हुआ भाग आएगा और एक तो टूटा हुआ भाग निकलेगा मेरा और एक तो बिना टूटा हुआ भाग आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें जो भी भाग रहेगा तो इसका टूटा हुआ भाग और बिना टूटा हुआ भाग जो ये दोनों रेशियो जो काटेगा वो तो मेरा हो जाएगा सही, लेकिन वो निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं होगा, तो जो अनुपात इस 64 को डिवाइड नहीं करेगा वो मेरा आंसर होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 64 को 5 और 3 में हम बांट सकते हैं कि यहाँ मेरे अनुसार टोटल 8 है और यहाँ दिया है 64, यहाँ हम कर सकते हैं 8 8 64, यानी कि एक का वैल्यू मेरा कितना होगा 8, यानी कि 8 बचे 40, यानी कि टूटे हुए कितना है 40, तो बिना टूटा हुआ कितना है 8 3 की 24 और इसको जोड़ेंगे तो 64 आ गया, यानी कि ये वाला भाग तो अनुपात हो सकता है, तो ये मेरा हो सकता है, यानी कि जो 64 को डिवाइड करेगा वो तो मेरा अनुपात हो सकता है, जो नहीं डिवाइड करेगा वो आपका आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि 9 और 7 16, 16 भी जो है 64 को डिवाइड करेगा तो ये भी आपका नहीं होने वाला में गलत हो गया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 3 और 1 4, 4 भी जो है 64 को डिवाइड करेगा तो ये वाला भी भाग मेरा होगा। तो अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये है जो 7 5 12, 12 बराबर मेरे अनुसार टोटल है 12, लेकिन यहाँ दिया है 64, ये 12 से पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5:7 हो जाएगा, जो 3 नंबर ऑप्शन में है, तो ये मेरा